हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रैवल पिक वीडियोस। आज हम लोग जा रहे हैं फिलाडेल्फिया। यहाँ का हम लोग एक सिटी टूर करेंगे, इम्पॉर्टेंट प्लेसेस देखेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। फिलाडेल्फिया इज़ इन पेंसिल्वेनिया स्टेट एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस इन द यूएस। हिस्टोरिकल इसलिए है क्योंकि यहीं पर डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस साइन हुआ था 1776 में, जब अमेरिका गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश। हम लोग फर्स्ट आ गए हैं इंडिपेंडेंस हॉल में। नाउ इंडिपेंडेंस हॉल को आप कह सकते हैं कि द सेंट्रल प्लेस ऑफ फिलाडेल्फिया सिटी। बाकी जो देखने की जगह है सब इसी के अराउंड है मोस्टली, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टूर फ्रॉम द इंडिपेंडेंस हॉल। इंडिपेंडेंस हॉल में सिक्योरिटी चेक के बाद हम अंदर आ गए हैं। काफ़ी खाली जगह है बीच में और उसके चारों तरफ ब्रिक बिल्डिंग्स हैं। So we will go to the buildings that are open to the public. Full Independence Hall publicly open नहीं है, but there are of course different halls which are accessible to the public. You can go inside, you can see different things like the Declaration of Independence, और भी जो different treaty sign हुआ था उनका properly displayed है, museum बना के रखा है. You can see the सेनेट एंड हाउस ऑफ कॉमन्स विच इज़ इक्विवेलेंट टू आवर पार्लियामेंट इन इंडिया, जिसको हम कहते हैं। सो वो हॉल है जहाँ पर फर्स्ट टाइम यूनाइटेड स्टेट के फाउंडर्स लेड बाय जॉर्ज वाशिंगटन, जहाँ पर उन्होंने मीटिंग किया था इनिशियली, जहाँ पर सेनेट हॉल था, हाउस ऑफ कॉमन्स, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। सो दिस इज़ एसेंशियली वी आर इन द प्लेस वेयर लॉन्ग बैक यूनाइटेड स्टेट्स गॉट इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश। ऑलमोस्ट 2 सेंचुरी से ज़्यादा हो गया, 250 ईयर्स। वहीं पर हम लोग अभी खड़े हैं। हम लोग फर्स्ट जाएंगे जहाँ पर वहाँ पर डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स आर प्रॉपरली प्रिजर्व्ड एंड डिस्प्लेड। उसके बाद हम लोग बाकी जो हॉल है वो देखेंगे। सो फिलाडेल्फिया इज़ नोन एज द सिटी ऑफ फर्स्ट, इसको कहा जाता है बिकॉज मेनी फर्स्ट in America was actually established here, like first library, first hospital, first medical school and things like that. Of course, this was the first capital of USA from 1776 to 1778, and then in between जब Washington DC was being constructed, Philadelphia was used as a stopgap capital from time to time. So first हम लोग जिस पे आ गए हैं वहाँ पर वेस्ट विंग में, यहाँ पर काफ़ी सारे जो है डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस एंड जिस पेन से डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस साइन हुआ था वो इंक का बॉटल, ये सब कुछ रखा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स वो भी यहीं पर साइन हुआ था, द फाउंडर साइंड इट हियर, सो वो भी डिस्प्लेड है। सो ये रूम जो है यहाँ पर फ्लैश फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, एंड इन जनरल फोटोग्राफी लोग करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा because these documents are old, they are very properly preserved और of course glass case में रखा हुआ है। these are all, I believe these are the original papers from that time. They are displayed very prominently, but at the same time glass casing में, and in the wall there are actually translation in different languages, so whoever, if someone wants to read it in Chinese or Korean, those things are also there. तो different document है जो यहाँ पर साइन हुआ था, सब कुछ displayed है। Again, going back to what I was saying, that Philadelphia is known as the city of first. यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि it's an old city और first capital था, तो काफ़ी चीज़ें यहीं पर बना था। उनमें से कुछ चीज़ें हम लोग देखेंगे। कांग्रेस बिल्डिंग, हॉल ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस हॉल का ही पार्ट है। यहाँ पर हम लोग मेनली 2 चीज़ देखेंगे। पहले तो देखेंगे सेनेट, जो सेनेट फर्स्ट हम लोग देखेंगे हाउस ऑफ कॉमन्स, एंड देन वी विल गो टू सेनेट। अगेन दिस इज़ मोस्टली लाइक व्हाट वी हैव इन इंडिया, लोकसभा एंड राज्यसभा काइंड ऑफ setup, where the House of Commons has more number of people, more number of representative, and Senate is a more selective group of people. Every state has 2 Senate members, so it's more kind of selective, and House of Commons is kind of
a lot of people so currently there are a lot of people who are members of House of Commons, but at that time maybe itna ज़्यादा नहीं था because the country was just formed, and in fact उस time Senate में भी there were less number of representatives because at that time there were only 32 states, not 50 states, because बाद में California and all were added post Mexico war, and probably Texas was also not part of US back then, although I'm not sure. So at that time 32 states था. अभी हम लोग जिस हॉल में एंटर कर रहे हैं, दिस इज़ दी हाउस ऑफ कॉमन्स, और यहाँ पर एक गाइडेड टूर होता है. दिस इज़ फ्री फॉर एवरीवन. दिस इज़ फॉर दी दिस इज़ बाय द इंडिपेंडेंस हॉल. whoever is there from the management part, someone is here to tell us about this House of Commons hall. यहाँ पर कई बार जो है अगेन जो फाउंडर्स हैं, जॉर्ज वाशिंगटन एंड जॉन हैनकॉक, बेंजामिन फ्रैंकलिन, they were all here. They all used to sit here, debate things, and उसी के कुछ कुछ इंसिडेंट्स हमें हमारे साथ शेयर कर रहे थे. उसका वीडियो मैंने नहीं बनाया. हम लोग काफ़ी हमने फ़ोटो ले लिया. बाद में हम लोग ऊपर आ गए हैं. दिस इज़ द सेनेट हॉल. नाउ अगेन एज आई सेड, सेनेट इज़ अ मोर सिलेक्टिव हॉल, and most of the furnitures, he said, is has been preserved from that era. So this is the Senate hall. This is on the second floor, that is upstairs, and you can see less number of table because at that time there were only 32 states. Now Senate hall ke floor mein hi there are different other rooms which were mostly secretary's office, some committee office, and there are also two rooms. In one there is the King of France, life size painting of King of France, and in another the Queen of France, Marie Antoinette. These were gifted to the American government after the independence. Now France was actually a big ally of United States once they got independence. So जैसे आपने स्टैचू ऑफ लिबर्टी का ब्लॉग अगर देखा होगा, उसमें भी मैंने शेयर किया है कि किस तरह से फ्रांस से स्टैचू ऑफ लिबर्टी का डिफरेंट पार्ट्स भेजा गया था, विच गॉट असेंबल्ड हियर इन यूनाइटेड स्टेट्स. सो फ्रांस हैज़ बीन अ बिग अलाई. फ्रांस के किंग एंड क्वीन एट दैट टाइम हु वर, दिस इज़ before they got thrown out. So this was given at a time when France was ruled by the king and the queen. उनका painting, उनका gifts यहाँ पर है. This is the queen's painting, of course, Marie Antoinette. So these are all part of the same floor in which Senate Hall is there. Now यहाँ पर आके overall you can see a preserved version of what it was like back in 1776 and maybe a few years after that, till the time Philadelphia was the capital, and it was kind of the of course the main city and capital of United States. So यहाँ का जो अंदर का डेकोर है, इसका जो सेटअप है, सब कुछ वैसा ही रखा गया है बैक इन दोज डेज जैसा था. ऑफ कोर्स इट वेंट थ्रू some renovation, but at least जो overall theme है, जो overall structure है, that they have tried to keep same, and this is what the building is all about. इसको देख के हम लोग अब बाहर आ गए हैं. Now across the street is the Liberty Bell Center, which is one of the most famous exhibit in Philadelphia. ये लिबर्टी बेल जो है, ये प्री इंडिपेंडेंस टाइम से ही यहाँ पर है. ये लंदन से मंगवाया गया था जब, दिस इज़ अगेन इन प्री इंडिपेंडेंस टाइम, सो प्रोबेबली 1752 में ये बेल आया था फिलाडेल्फिया में, और ये रखा हुआ था हॉल ऑफ इंडिपेंडेंस में, और इंडिपेंडेंस हॉल में ही रखा हुआ था, जिसका नाम उस टाइम स्टेट हाउस था बाय द वे. नाउ उसके बाद कभी इसमें क्रैक डेवलप हुआ बेल में, सो बेल को रिपेयर भी किया गया, लेकिन फिर से एक बार क्रैक आया
probably somewhere around 1846 कुछ लोग कहते हैं कि जॉर्ज वाशिंगटन के बर्थडे में इसको रिंग करने का कोशिश किया गया था, उसको बजाने का, और तभी इसमें क्रैक आ गया। वो क्रैक कभी ठीक नहीं हुआ, आज भी ये बेल क्रैक्ड ही है। Now there is a version that this bell was actually rang when the Declaration of Independence was being read to the public, but there are debates about whether that was the case or not. So as you enter the building, Liberty Bell building is across the street. उसको यहाँ पर मूव किया गया at some point from the Independence Hall. एक म्यूज़ियम है, अंदर आप जैसे जाएंगे तो बेल पहले ही नहीं आता है, पहले म्यूज़ियम में बेल के अराउंड जितना इन्फॉर्मेशन है, उसका फ़ोटो, उस पर एक छोटा सा मूवी भी चलता है। देन देयर आर ऑफ कोर्स पर्सनालिटीज़ हु विजिटेड द बेल, ये सब आपको देखने, सो यू गेट अ गुड आइडिया ऑफ व्हाट द बेल इज़ ऑल अबाउट। लिबर्टी बेल इज़ something that people of Philadelphia and in general people of United States identify a lot with the Liberty Bell. इस पे जो इंस्क्रिप्शन है दैट इज़ वन ऑफ द टैगलाइन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, जबकि लिबर्टी बेल वाज देयर इवन बिफोर इंडिपेंडेंस, बट somehow it became synonymous with the independence, the war of independence. Dalai Lama, Nelson Mandela, people like them visited the Liberty Bell and took photo. और हम लोग भी देखेंगे जब आए हैं इतना दूर, तो सामने ही है। So basically at the end of the hallway the bell is there, so you walk all the way to the bell, look at the exhibits, look at the pictures, look at the you just watch the video, and then you get to the bell at the end. Normally there is a long queue to take photos, so you have to wait for some time, but you can look at the bell from where people are waiting, and then generally यहाँ पर crowd बहुत ही systematic है, no one kind of कोई हासिल नहीं है, कुछ नहीं है, so you just wait for your turn, go to the bell and take photo. और मैं वीडियो बना रहा था, हम लोगों ने भी फ़ोटो लिया है, and of course then again you come out to the same place as where we entered the Hall of Independence or Independence Hall. Philadelphia city is actually a perfect blend of modern and historical buildings. So यहाँ पर जो historical buildings हैं उनको preserve किया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से, and modern buildings तो of course है ही। Now ये हमारे सामने जो building दिख रहा है, this is Philadelphia City Hall, which is one of the very important and old building in Philadelphia. ओरिजिनली ये एक कोर्ट हाउस था, जुडिशियल वर्क होता था यहाँ पर। करेंटली इट्स बीइंग यूज्ड एज सम ऑफ द सिटी ऑफिसेस, सो वी डू नॉट प्लान टू गो इनसाइड। इनफैक्ट आई एम नॉट श्योर वेदर इट्स ओपन टू द पब्लिक और नॉट, सो दिस इज़ ऑन आवर वे टू द प्लेस वेयर वी आर प्लानिंग टू हैव सम लंच। हम लोग कुछ क्विक लंच करके उसके बाद हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन में जाएंगे। नाउ क्विकली यहाँ पर थोड़ा सा इन जनरल हाउ टू विज़िट फिलाडेल्फिया मैं बता देता हूँ। या तो आप डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हैं बाय फ्लाइट एंड यू कैन स्टे हियर। अनदर वे, द एक्चुअली व्हाट वी डिड इज़ वी आर इन न्यू जर्सी, वी आर स्टेइंग इन न्यू जर्सी, एंड फ्रॉम देयर इट्स एक्चुअली प्रिटी क्लोज। It's 1 hour or maybe slightly more than 1 hour depending on traffic one way. You can reach very easily, and after covering all these places you can go back in the evening. Parking is, अगर आप ड्राइव करके आ रहे हैं then parking is very easy. That's one of the advantage of this city. यहाँ पर open parking भी है by the street side, or there are many garages where you can actually park for the entire day for as little as $20, और maybe अगर सर्च करके हो सकता है थोड़ा कम भी मिल जाए। सो पार्किंग रेट्स आर क्वाइट नॉमिनल। हम लोगों ने एक जगह पार्किंग में रखा था गाड़ी, वहाँ से गाड़ी निकाल के अब हम लोग जा रहे हैं लंच के लिए, एंड देन वी विल गो टू द म्यूज़ियम ऑफ आर्ट्स विच इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट प्लेस इन फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया को फिली भी कहते हैं,
which is a shorter version of the city name. अभी हमने गाड़ी पार्क कर दिया है और हम लोग क्विक लंच करने जा रहे हैं. So we have decided to go to Panda Express for some Chinese combo. Panda Express is a chain. हम लोग कहीं भी घूमने जाते हैं US में, generally most of the places have this particular restaurant. This is kind of a quick lunch हो जाता है यहाँ पर. So you can choose different combos. Either you can have noodle or rice or both, and the entrees are of course different kind of Chinese entrees. लंच करके हम लोग अभी जा रहे हैं म्यूजियम ऑफ आर्ट्स. Now today is Tuesday, that's why we cannot enter the museum because the museum is closed on Monday and Tuesday. So but still we will visit the place because जो building है, that building itself is a very important landmark, and this is the movie scene of Rocky. Rocky movie is a famous movie which was shoot here, and in fact उसमें एक fictional character है Rocky Balboa. His statue is also here, and that is known to be a very famous statue. And इस building का जो steps है, इसमें 72 steps lead to the main museum. So climbing these steps is something that is considered to be a must do when you are in Philadelphia. Museum of Arts हम लोग देखेंगे आज बाहर से. We'll spend some time. We'll just hang out there for some time, and then we will go to our next stop. And now, as I said, Museum of Art is not open today, but still we'll spend some time, and then we will go to our next destination. So overall, Philadelphia city is a very good, well kept and clean city. जो हम लोगों को full day यहाँ पर spend करके basically the impression that we got is it's a quite clean and good city. Now this is the Museum of Arts. We are now so basically there's a big roundabout, so it's a one-way street. Now we have parked our car in a nearby parking. यहाँ पर parking free है. So Museum of Arts में अगर आ रहे हैं, just by the side there is a big area which is not a separate parking but street side parking which is free. There are paid parking elsewhere, but हमें यहाँ पर free parking मिल गया. So we have parked our car. Steps चढ़ के हम लोग ऊपर आ गए हैं. These are the sculptures outside the museum. Someday we'll go back and actually visit the museum from inside. इस बार नहीं हुआ. So there are sculptures just outside the museum, which which are also pretty good. Now, museum building itself is a place to visit, and these are actually after we went up the steps, the famous 72 steps which people climb, and that's one of the scene in the Rocky movie. So that's very popular and a must do in Philadelphia. यहाँ पर जो रेस्टोरेंट्स हैं वो भी as far as I have heard they are very good Indian restaurants भी है. Although we didn't spend that much time to try multiple restaurants and all, but we have heard that यहाँ पर काफ़ी अच्छा restaurants हैं. Indian restaurants are quite good in quality. So from that aspect also Philadelphia is a good place to be in and good place to spend time. इसके बाद हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होगा. So what we will do is that we will choose one more location to visit. Zoo visit करने का हम लोगों का मन था, but वो नहीं हो पाएगा because zoo closes at 4. This is a beautiful view from the top of the stairs of Museum of Art. तो सामने पूरा सिटी दिखता है, and there is a straight road that leads to the buildings on the other side of the small park which is in front of the museum. So this view is really amazing, and only for this view it's worth climbing so many stairs.
एंड यहाँ से काफ़ी अच्छा फोटोग्राफी भी होता है। रॉकी बाल्बोआ का स्टैचू भी हम लोग देखेंगे। उसमें फ़ोटो खिंचवाने के लिए काफ़ी क्यू होता है। सो द स्टैचू इज़ बेसिकली एट द बेस, नॉट आफ्टर क्लाइंबिंग अप द स्टेयर। ये देखिए लोग क्लाइंब कर रहे हैं स्टेयर। सो दिस इज़ अगेन just to follow what Rocky Balboa did in the movie. So people climb the stairs quickly and go down. रॉकी बाल्बोआ का स्टैचू के साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए ये क्यू है। हम लोग भी क्यू में खड़े हो गए हैं और बस वेट कर रहे हैं। इन द मीन टाइम आई थॉट हम लोग क्विकली एक वीडियो कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग फ़ोटो लेने के बाद जाएंगे एक यूनिक प्लेस में फिलाडेल्फिया में, जो हम लोगों का लास्ट स्पॉट होगा, विच इज़ द एल्फ्रेड्स एले। ये एक पर्टिकुलर स्ट्रीट है, एक नैरो एले जिसको कहते हैं, विच इज़ अ वेरी नैरो स्ट्रीट विच इज़ मेनली वॉकेबल। पीपल वॉक, डोंट ड्राइव, सो दोज आर स्मॉल एलेज। एल्फ्रेड एले जो हम इसके बाद जाएंगे फ्रॉम Museum of Art is famous because it is very old। 1703 से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था, हाउसेस बिल्ड होना स्टार्ट हुआ था। एंड द एल्फ्रेड्स एले इज़ बेसिकली अ प्लेस with 32 buildings, and those 32 buildings are very very old. The first building was built in 1703 and the other soon after that. The city government has tried to keep the place as it is. Of course कुछ renovation over the time हुआ होगा, but it's according to the preservation guideline को रख के यहाँ पर renovation किया गया है। Currently out of these 32, 16 buildings are being inhabited। आप देख सकते हैं लोग यहाँ रहते हैं। So जब हम वहाँ पर गए, there was a clear notice that respect the privacy of those living here. So basically it's a tourist place, but people are still living here and it's their houses. So just be patient and show respect if you are here. Again you can see this is the entire entire Alfred Alley, and we walked up and down. So pretty old. I mean, you can see these date back to more than 300 years. So some of the buildings are really that old. In fact, all of them are kind of close to 300 years old, and some of them may be more than that. So old style construction दिखता है, and this is the oldest continuously inhabited street in America. So this is the place where people lived since then. Some of the houses were always occupied. It was never the case that this was deserted and then remodeled or something like that. It's preserved very meticulously and the buildings are very old. So एल्फ्रेड्स एले देख के हम लोगों का ब्लॉग हम यहीं एंड करेंगे। फिलाडेल्फिया सिटी टूर आप लोगों को कैसा लगा? ऑफ कोर्स हम सारा जितने प्लेस है, लिस्ट ऑफ प्लेसेस हम लोग सारा कवर नहीं कर पाए, बट स्टिल वी कवर्ड मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस, एंड समडे विल कम बैक टू maybe go inside the Museum of Art, maybe we'll go to the zoo, but for now हम लोगों का ब्लॉग, आज का ब्लॉग हम लोग यहीं एंड करते हैं। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा हमारे साथ कमेंट में शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है ब्लॉग, लाइक कर दीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, और अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब। हम बहुत जल्दी मिलेंगे हम लोगों का नेक्स्ट ब्लॉग लेके, जो कि होगा आमिश विलेज इन पेंसिल्वेनिया। तब तक के लिए गुड बाय।